हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी ये वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जितने भी टोटल फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है उनको हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करके वो ग्रुप को ऐसे एक के बाद एक ऐसे अरेंज किया है प्रॉपरली सिक्वेंशियली। तो वो जो पूरा रेंज है फ्रीक्वेंसी का उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ in the form of distinct group having different properties. Orderly distribution of electromagnetic waves. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट किया हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ मतलब जैसे उनकी वेवलेंथ है उसके हिसाब से उनको हमें अरेंज करना है। एंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ग्रुप बन जाने के बाद वो ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम असाइन करना है। तो डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब वो हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, ओके, हैविंग डिस्टिंक्ट ग्रुप बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी ये तो डेफिनेशन होगा, ये है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप इधर बोर्ड पर अगर देखेंगे तो ये सारे जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज है। तो फ्रॉम ईयर 10⁻24 टू दिस लॉन्ग रेडियो वेव्स, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अभी इधर मैंने फ्रीक्वेंसी की रेंज में लिखा है। तो अभी देखो ये तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻24, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ बहुत कम होने वाला है और यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली वेवलेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये देखो ऐसे डेफिनेशन को आप यहाँ पे अप्लाई करो, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ हमने अरेंज किया, ठीक है। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टिंक्ट ग्रुप बन गया, फिर इसके बाद एक अलग ग्रुप है, इसके बाद अलग है, तो हर एक को एक अलग हमने नाम दिया है। तो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेक्ट्रम। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाने के बाद हमने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अलग नाम असाइन किया है। तो अभी मैं आपको वन बाय वन जो स्पेक्ट्रम है उसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताता हूँ। यहाँ से लेफ्ट से मैं स्टार्ट करूँ। ये अभी देखो इधर कैसा है, ये जो है ये मतलब वेवलेंथ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी देखो इधर वेवलेंथ है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हम जा रहे हैं व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि इधर वेवलेंथ ज़्यादा है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर और राइट टू लेफ्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है राइट टू लेफ्ट। मतलब अब अगर यहाँ से लॉन्ग रेडियो वेव्स टू गामा रेज अगर हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मालूम होना चाहिए आपको कि वेवलेंथ जो होती है, दिस इज वेवलेंथ अब इज लैम्बडा इज इक्वल टू c/f। तो लैम्बडा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ। ओके, बिकॉज मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी मतलब एक्चुअली यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स। अभी देखो ये एक साइकिल बन गया और ये रिपीट होने वाला है आगे। तो आगे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो अभी एक साइकिल में इधर मैं 2 साइकिल बनाता हूँ, तो अभी 2 साइकिल बन जाते हैं तो डेफिनेटली डिस्टेंस का कम ट्रैवल होगा एक साइकिल के लिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इट विल कवर लेस डिस्टेंस टू कंप्लीट 1 साइकिल, मीन्स वेवलेंथ कम होने वाला है, ठीक है। तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ विल डिक्रीजेस बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज लेस। नाउ अगर हम अभी इसमें देखेंगे तो लिसन हियर नाउ, लॉन्ग रेडियो वेव्स ये पहला ग्रुप है हमारा, ओके। बाद में है एम रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁶।
बाद में FM रेडियो वेव्स, ओके 10⁸ हर्ट्स, फिर है माइक्रोवेव्स 10⁻10 हर्ट्स, फिर है इंफ्रारेड वेव्स, देन अल्ट्रा वायलेट, आफ्टरवर्ड एक्स रेज एंड गैमा रेज। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसीज अरेंज की गई है डिफरेंट रेंज में, तो वो हर एक ग्रुप को हमने नाम दिया है। तो क्या क्या नाम है? पहला है लॉन्ग रेडियो वेव्स, बाद में AM रेडियो वेव्स, FM रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। तो ये एक्स रेज और गैमा रेज ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में कैटेगरी में फॉल होता है। और इस इधर यहाँ पर एक छोटा जो पोर्शन है ना, ये पैच है, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज विजिबल स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसीज है, जो वेवलेंथ है, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर्स है, वो हम डिटेक्ट ह्यूमन आई कर सकता है, ओके। उसीलिए इसको विजिबल बोलते हैं, बिकॉज ह्यूमन कैन इजीली डिटेक्ट दोज फ्रीक्वेंसी, मतलब दोज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स कलर्स। दैट्स वाई इसको बोलते हैं विजिबल। वो अलग से मैंने ड्रॉ किया क्योंकि उसका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली इधर मैंने ड्रॉ किया है। और इसका एक चार्ट भी इधर बना है विजिबल का। तो कौन से वायोलेट के लिए कितना है? 380 to 450 नैनोमीटर। ये किसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है? वायलेट की है, ठीक है। तो वायलेट की सबसे कम है, रेड की सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको विबग्योर भी बोलते हैं। विजिबल में क्या बोलते हैं? विबग्योर। ये है विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। उसमें जो वाई है येलो, वो मीन कलर है, और विजिबल है वो लेफ्ट एक्सट्रीम में, और राइट है वो, मतलब जो रेड है वो एक्सट्रीम राइट में, ठीक है, ओके। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है और ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, और उसमें विजिबल भी दिखाना है, क्योंकि विजिबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अलग से विजिबल को स्प्लिट करके इधर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वायोलेट है, ब्लू है, ओके, देन मिडल में येलो है, देन यहाँ पर ग्रीन है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है। तो राइट में रेड, सबसे लेफ्ट में वायोलेट, और मिडल में मतलब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कौन है? येलो है। तो इसको विबग्योर बोलते हैं। वायोलेट, ब्लू, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ओके, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। तो इसको बोलते हैं विबग्योर। नाउ अभी देखो, ये यूनिट्स जो है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि अभी ये तो मैंने ठीक है लिख दिया इधर 10⁻⁴, 10⁻�6, 10⁻⁸, 10⁻12, 18, इट्स ओके। अभी यूनिट्स मालूम होना चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या रहते हैं। तो देखो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी नापी जाती है। और हाइयर फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, वो हाइयर है। मतलब अभी या कन्वर्जन में यहाँ पर दिया है 1 किलो हर्ट्स है तो 1 किलो हर्ट्स इज 10⁻³ हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स है तो 10⁻�6 हर्ट्स, 1 गीगा हर्ट्स है तो 10⁻�9 हर्ट्स। तो आपको जब भी कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे अभी, तो आपको ये गीगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स ऐसे फ्रीक्वेंसी यूज करना है कम्युनिकेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई यू हैव टू नो दिस कन्वर्जन्स, ठीक है। फिर वेवलेंथ के भी आपको यूनिट्स मालूम होने चाहिए। तो 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, देन 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर। जब इंफ्रारेड सिग्नल होते हैं ना, तो वो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर तो ठीक है 10⁻⁻² मीटर, लेकिन 10 सेंटीमीटर वाले वेवलेंथ हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, ओके। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, मतलब इन टर्म्स ऑफ इट्स डेफिनेशन एंड इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके आपको बताया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक तो लॉन्ग रेडियो वेव्स है, AM रेडियो वेव्स, FM रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, उसको UV भी बोलते हैं, उस देन इंफ्रारेड के बाद यहाँ पर विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्सरेज है और गैमा रेज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं? वेवलेंथ की मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर वेवलेंथ कम है। तो इन टर्म्स ऑफ ascending order of wavelength, if you want to go, then here frequency is more and here frequency is less, so here wavelength is more, ठीक है। तो ये descending order of wavelength होगा from right to left, ओके। तो बेसिक आपको क्या याद रहे, कौन से पोर्शन है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो बेसिक उसमें भी थोड़ा कैटेगराइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट कौन से? माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ओके,
Then FM and AM radio waves, these are the practically important spectrums because they are utilized for communication purpose. ओके फिर अल्ट्रावायलेट मतलब वो एक्चुअली यूजफुल नहीं है बिकॉज वो हार्मफुल है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर सो इंटेंस, सो दे पेनिट्रेट थ्रू ह्यूमन स्किन एंड दे कॉज सम स्किन प्रॉब्लम्स. Okay, and it also affects the ozone layer. So ultraviolet radiation means source of ultraviolet radiation is sun. Radiation from suns are the radiations emitted from the sun. They are ultraviolet radiation. ठीक है. फिर वो इंफ्रारेड, अभी रिमोट कंट्रोल वगैरह हम जो वायरलेस यूज़ करते हैं डिवाइसेस, उसमें वो इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है. ठीक है, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल्स. ओके, एएम रेडियो वेव्स और एफएम, उस एफएम में जो फ्रिक्वेंसीज है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़. मेगाहर्ट्ज़ मतलब मैंने बताया अभी 10⁶ हर्ट्ज़, तो वो रेंज में होती है फ्रिक्वेंसी. अब अगर आपने एफएम रेडियो देखा तो वो 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं उसका रेंज है, तो वो फ्रिक्वेंसी पर ही वो काम करेगा. तो वो 88 टू 108 इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसमें भी डिफरेंट अगर चैनल्स मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम होता है. ठीक है. फिर ये एएम रेडियो वेव्स है, तो एएम रेडियो वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी भी अलग है. 530 टू 1650 किलोहर्ट्ज़ ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एएम रेडियो स्टेशन और एएम रेडियो के लिए असाइन कर दी गई. तो 530 टू 1650 में फिर से डिफरेंट चैनल्स है, तो फॉर ईच चैनल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन असाइन. ठीक है, तो ये एएम रेडियो. और बाकी तो एक्सरेज है, वो भी बहुत, एक्सरे का इंपॉर्टेंट है, उसका वेवलेंथ बहुत कम है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है. तो आपको मालूम होगा एक्सरे, मेडिकल में एक्सरे को वर्ड बहुत यूज़ होता है, तो एक्चुअली वो क्या है, उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो वो रे बहुत ही ईजीली पेनिट्रेट कर देता है बॉडी में, और वो जो भी कुछ डैमेज और कोई प्रॉब्लम है तो हम ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं एक्सरे से. ठीक है, तो वो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ये इसका यूज़फुल है और वो यूटिलाइज किया जाता है इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स. क्लियर. तो हर एक एप्लीकेशन के लिए एज पर द नीड वी कैन सिलेक्ट द स्पेक्ट्रम, वी कैन सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम ईच स्पेक्ट्रम. मतलब अगर मैंने एक वो इंफ्रारेड है तो उसमें भी अगर 10⁻14 हर्ट्ज़ के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी ली तो फिर वो इंफ्रारेड का पार्ट है. उसमें और भी फ्रीक्वेंसीज है, उसमें फिर दो पार्ट है, नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड. मतलब जो वहाँ जहाँ से इंफ्रारेड की बाउंड्री स्टार्ट होती है उसके क्लोज जो फ्रीक्वेंसीज है उसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, और जहाँ इंफ्रारेड एंड होता है उसके नज़दीक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड. ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज एंटायर कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, उस पर ही पूरा का एज पर डिफरेंट एप्लीकेशन यू आर डिजाइनिंग योर पर्टिकुलर डिवाइस, एंटेना और एनीथिंग फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और फॉर दैट पर्पज यू सिलेक्ट द पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम मतलब अभी आपको पता चला होगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज है. ठीक है, स्पेक्ट्रम है मतलब एक रेंज है फ्रीक्वेंसी का और उसमें हमें काम करना पड़ता है. ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो अभी तक मैंने आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया, बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्प्लिटिंग बताया कि कौन से डिफरेंट बैंड्स है उसमें. ओके, और उसमें विजिबल है, तो विजिबल में स्पेशली कौन से वेवलेंथ असाइन किए है, उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट को कौन है, एक्सट्रीम राइट को कौन है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. और यूनिट्स फॉर फ्रीक्वेंसी भी बताया मैंने कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, और उसके एक्सटेंडेड यूनिट्स भी है जो कि हमें हायर लेवल पर यूज़ करने पड़ते हैं, वो है गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़. तो उसका कन्वर्जन भी दिया मैंने कि 1 किलोहर्ट्ज़ मतलब 10⁻³ हर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 10⁻6 हर्ट्ज़ एंड 1 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 10⁻9 हर्ट्ज़. देन बाद में वेवलेंथ के लिए भी यूनिट्स डिफरेंट यूज़ की जाते हैं. तो फिर माइक्रोमीटर मतलब -6 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, देन एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10. क्योंकि ये बेसिक है इसलिए मैंने पूरा आपको कन्वर्जन भी दिया और एक बेसिक ऐसा यूनिट दे के उसके हायर लेवल यूनिट्स और फिर माइक्रो लेवल यूनिट्स भी आप मैंने दिए. और एक इम्पॉर्टेंट, ये जो माइक्रोवेव है इसको माइक्रो क्यों बोला गया है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है. तो अभी यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वेवलेंथ बहुत कम हो है इसके, तो प्रैक्टिकली ये माइक्रोवेव डिश, माइक्रोवेव ओवन आपने सुना होगा, तो ये माइक्रोवेव ओवन में भी ना ये माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो, तो उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो फूड है ना वो गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट पेनिट्रेट करता है फूड को. ठीक है, तो जो माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव वर्ड है एक्चुअली ये यहाँ से लिया गया है. ठीक है,
फिर माइक्रोवेव में मेरा डिश टीवी जो है वो भी माइक्रोवेव का ही एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिश का साइज़ आपने देखा तो बहुत कम रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, ठीक है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से 30 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है उसको माइक्रोवेव्स बोलते हैं। तो मतलब वेव्स माइक्रो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेव्स लेंथ कम है, ठीक है। और बाद में सुपर एक्स्ट्रा मतलब SHF बोलते हैं, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, EHF एक्सट्रीमली हाई। तो ये जो पूरा है आफ्टर माइक्रोवेव जो स्टार्ट होता है वो उसका इलाका है सब, एक्सट्रीमली हाई एंड सुपर हाई फ्रिक्वेंसी का, ओके। तो पैराबोलिक एंटेना वो रहता है, वो भी माइक्रोवेव एंटेना है। तो फिर वो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन यू कैन चूज द फ्रिक्वेंसी बैंड, ओके। नाउ अभी थोड़ा रेडियो वेव्स के बारे में देखते हैं। ये जो रेडियो वेव्स है वो एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं? एक्सेलरेटेड चार्जेस। अभी मैंने बताया आपको एक्सेलरेटेड चार्जेस मतलब जो चार्जेस मूविंग विथ डिफरेंट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव होते, वेरिएबल है, उसको एक्सेलरेटेड चार्जेस बोलते हैं। तो वो एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से रेडियो वेव्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो एक कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पर डिपेंड। अभी ये इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस मतलब वो इलेक्ट्रिक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अभी इनर्शिया वर्ड तो मालूम होगा, तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मतलब ऐसी कोई तो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अगर अपोज कर रहा है वो कंपोनेंट, अभी वो करंट है सपोज, तो उसको वो कंपोनेंट अपोज करेगा। मतलब अपोज मतलब उसमें अगर करंट मैंने भेजा, अभी मैं एक वैल्यू का करंट भेज रहा हूँ कंडक्टर से, अभी दूसरे वैल्यू का करंट ट्राई किया, तो वो मतलब क्या होगा, वो चेंज जो होगा ना करंट में उसके लिए अपोज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। अभी ये करंट ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर बोला गया इंडक्टेंस इन शॉर्ट। तो उस पर डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की, ओके। नाउ लॉन्ग वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली वेवलेंथ ज़्यादा होगा, बिकॉज फर्स्ट ही है ना स्पेक्ट्रम में, वेवलेंथ के हिसाब से फर्स्ट है, तो वेवलेंथ तो ज़्यादा ही होने वाला है, ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब फ्यू सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये सेंटीमीटर यूनिट, जब वेवलेंथ का यूनिट बनता है तो फिर वो बहुत कम कैटेगरी में फॉल है। वेवलेंथ माइक्रोमीटर, नैनोमीटर इतने रेंज में यूज़ होती है। अभी देखो विजिबल में वेवलेंथ है नैनोमीटर में, तो स्टार्ट हुआ है सेंटीमीटर में, तो वो सेंटीमीटर जो यूनिट है ये बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया, तो कम नहीं, सॉरी ज़्यादा है, बिकॉज माइक्रोमीटर नैनोमीटर बहुत कम है ना, तो सेंटीमीटर वेवलेंथ मतलब बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है इन कम्युनिकेशन ना, ओके। नव ये मैंने इधर 3 बैंड्स लिखे। AM बैंड, AM रेडियो बोलते हैं, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 530 किलोहर्ट्ज़ टू 710 किलोहर्ट्ज़। अभी ये क्या है, ये जो रेंज है ना, मतलब उसमें डिफरेंट चैनल्स अकोमोडेट होते हैं, तो आप कौन सा डिफरेंट चैनल जब ट्यून करते हैं रेडियो, तो ये इसमें से कोई तो भी फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करते हैं। फॉर डिफरेंट रेडियो स्टेशंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर असाइन, ठीक है। और सेकंड वो टीवी ट्रांसमिशन है, उसके लिए 54 मेगाहर्ट्ज़ टू 890 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉटेड है। और थर्ड है FM रेडियो, इसको है 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, ये भी फ्रीक्वेंसीज असाइन की गई है FM रेडियो के लिए, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स मैंने आपको बताए जो कैटेगराइज किए गए अकॉर्डिंग टू द वेरियस फ्रीक्वेंसीज असाइड टू दैट पर्टिकुलर बैंड एंड डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से, AM FM रेडियो और रेडियो वेव्स। अभी देखो ये माइक्रोवेव्स है, तो ये माइक्रोवेव्स है ना, ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर मतलब एक डिफरेंट सर्किट होता है, मतलब एक अरेंजमेंट होती है किसकी, एक इंडक्टर मैंने अभी बताया आपको कंपोनेंट, और एक कैपेसिटर एक कंपोनेंट होता है, वो दोनों की अरेंजमेंट करके एक ऑसिलेटर बनाते हैं। नाम में ही लिखा है वो ऑसिलेटर, मतलब वो ऑसिलेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव में वो ऑसिलेटर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो बेसिकली मतलब ऑसिलेशन प्रोवाइड करने का काम वो ऑसिलेटर करते हैं, ओके। और बेसिक उसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऐसा है कि ये माइक्रोवेव जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होते हैं उसको हीट करते हैं, तो वही यूज़ किया ओवन में, वहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब फूड आइटम रखा, तो जब फूड पर वो स्ट्राइक हो जाते हैं तो फूड आइटम हीट होता है, तो हमें वही चाहिए, इसलिए माइक्रोवेव नाम दिया, माइक्रोवेव ओवन, ओके। और वो नॉर्मली टिपिकली 3.5 गीगाहर्ट्ज़ उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, 3.95 समथिंग गीगाहर्ट्ज़ उस पर वो ऑपरेट होता है, ओके। नाउ टीवी सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए भी ये माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है। डिश टीवी आपने देखा वो माइक्रोवेव है, ठीक है। जो भी अभी
DTH है टेलीविजन में सिस्टम्स, वो दिस ऑपरेट्स ऑन योर माइक्रोवेव, दैट्स वाई दैट एंटेना, अब देखा आपने तो साइज़ बहुत कम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा एंटेना का साइज़ कम होते जाएगा। ओके, और लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है, वो भी एक एडवांटेज होता है। अभी देखेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट में, मॉड्यूलेशन एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो डेफिनेटली क्या होता है, उसका लॉन्ग डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कवर करता है। ओके, तो ये माइक्रोवेव। देन इंफ्रारेड वेव्स है। ये इंफ्रारेड वेव्स कैसे बनते हैं, जो ऑल जो हॉट बॉडीज़ होते हैं ना वो इंफ्रारेड वेव जनरेट करते हैं। और बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स है थर्मोकपल, थर्मोपाइल, मतलब ये सारे, थर्मोकपल मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखिए, नाम में थर्मो लिखा है मतलब इट इज़ रिलेटेड विद टेम्परेचर। ओके, देन उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है कि बेसिकली दिस rays are strongly absorbed by glass, okay, and penetrate to thick fog। ये उसके बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज़ है। और वो एप्लीकेशन किधर यूज़ होता है, वो रिमोट कंट्रोल। सिंपली लिए ध्यान लीजिए, रिमोट कंट्रोल जो है ओके, वो कैसे ऑपरेट होता है, तो इंफ्रारेड से होता है। वो हमें दिखता नहीं है लाइट, वो एक्चुअली हमें बिकॉज वो विजिबल में नहीं फॉल पड़ा होता है। ये देखो इंफ्रारेड है ना, ये विजिबल में नहीं फॉल होता है, इसलिए हमारे आईज़ डिटेक्ट नहीं कर पाते वो रिमोट का लाइट किधर से आता है, वो डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक डिवाइस LED टाइप बोलते हैं उसको, वो यूज़ करते हैं, तो वो इंफ्रारेड में ऑपरेट होता है। तो देखो अब मैंने अभी बताया था कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया है, तो फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में ये जो है ये विजिबल लाइट है। तो ये विजिबल लाइट मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और ये ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है। और उसमें वायोलेट, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ये सब ऐसे डिफरेंट कलर्स है जो नॉर्मल हमें मालूम होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब लाइट रे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे आई में वो सेंस हो जाता है। तो उसके लिए वेवलेंथ है 380 to 450, 450 to 995, 495 ब्लू, देन येलो के लिए 495, 570, ऑरेंज 570, 590, देन ग्रीन के लिए 590, 620 नैनोमीटर, और रेड के लिए 620, 750। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल, आपको विजिबल, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है वो, इसीलिए। तो फिर अल्ट्रावायलेट जो है तो उसका बेस्ट सोर्स है सन से जो रेडिएशन फॉल आते हैं वो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट है। वो हार्मफुल भी है क्योंकि वो ज़्यादा ही पेनिट्रेट होते हैं। ठीक है, वो स्किन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और फिर बेसिकली उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये अल्ट्रावायलेट जो है ना वो बेसिकली कॉर्ड्स, आपको मालूम होगा कॉर्ड्स एक मटेरियल सब्सटेंस, उससे वो पास होता है। फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेना है फिजिक्स में, उसके लिए तो वो भी होता है। और फ्लूरोसेंस क्रिएट करता है। फ्लूरोसेंस मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उस पर अगर वो स्ट्राइक होते हैं तो वो चमकता है, वो फॉस्फर, ओके, उसको बोलते हैं फ्लूरोसेंस। ठीक है, अभी फ्लूरोसेंस ट्यूब आपने सुना होगा, तो वो जो चमकने की प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, जब उस पर रेडिएशन फॉल होते हो तो उसको बोलते हैं फ्लूरोसेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये इस पर कोई ऐसा न्यूमेरिकल फार्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं, बेसिक कैसे फ्रिक्वेंसीज़ को डिवाइड किया है वो एक अच्छे से इसमें समझ आता है। तो थ्योरेटिकल है, आपको डेफिनेशन याद रखना है, फिर ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है और यूनिट्स, उसके कन्वर्जन्स, और फाइनली हर एक स्पेक्ट्रम जो है तो उसका कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और स्पेसिफिक विजिबल के लिए वेवलेंथ कितने हैं, कौन से कलर है उसमें, वो सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इस लेक्चर में रुकता हूँ। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, और एक नए लेक्चर के साथ हम अगले टॉपिक डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।